नमस्कार दोस्तों, आज हम शिक्षण की नवनूतन प्रवृत्तियां और प्रोफेशनलिज्म के दूसरे भाग पर विचार करेंगे। एक अध्यापक को, शिक्षक को प्रोफेशनल बनने के लिए ज्ञान का अद्यतनीकरण माने अपडेशन ऑफ नॉलेज और कौशल का विकास अनिवार्य है। आज हम ज्ञान का अद्यतनीकरण अथवा अपडेशन ऑफ नॉलेज उसके बारे में विचार करेंगे। क्या ज्ञान का अद्यतनीकरण आवश्यक है? अपडेशन ऑफ नॉलेज क्या अनिवार्य है? विचार करने से पता चलता है कि यह सवाल की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि अद्यतनीकरण या अपडेशन के बिना कोई भी व्यक्ति समाज में स्थित नहीं रह सकता, विशेषकर शिक्षक वर्ग। पिछले 50 सालों से विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्नति हुई है वो एक स्फोटनात्मक उन्नति है। इसी प्रकार की उन्नति अगले 50 साल तक भी निरंतर रहने की संभावना भी है। इसीलिए जो नई पीढ़ी है उसको शिक्षा देने वाले अध्यापक अथवा शिक्षक अपने ज्ञान को अपडेट करना, ज्ञान का अद्यतनीकरण अनिवार्य है। अन्यथा अध्यापक या शिक्षक बाहर रहना पड़ेगा। उसको कहने का तात्पर्य यह है कि अद्यतनीकरण एक अनिवार्य वस्तु है। ज्ञान का अद्यतनीकरण अनिवार्य है। अतः परिवर्तन के अनुसार नियमित रूप से विकास की ओर अग्रसर होना अध्यापक के लिए अनिवार्य है। इस विकास की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया को ही हम अद्यतनीकरण कह सकते हैं। शिक्षक का ज्ञान परिमार्जित होना चाहिए, साफ और सुथरा होना चाहिए। उसके जीभ से कोई गलत बात नहीं निकलना चाहिए। इसके लिए अद्यतनीकरण अनिवार्य है। अद्यतनीकरण विकास की ओर निरंतर प्रक्रिया है। कौशल का विकास अध्यापक के लिए अनिवार्य है। कौशल के या क्षमता के विकास के बिना छात्रों के सामने खड़ा होकर उसका मार्ग निर्देशक बनना या उसके लिए एक नमूना बनना असंभव है। इसलिए अद्यतनीकरण एक अनिवार्य वस्तु है शिक्षा के लिए। अद्यतनीकरण अथवा कौशल की प्राप्ति सशक्तिकरण से होता है। तो अध्यापक को सशक्त बनना चाहिए। कक्षा अभ्यास को अर्थात कक्षा के अंदर जो कार्यक्रम हो रहा है उसको उन्नत करना चाहिए। नए नए चुनौतियों को हर दिन नई चुनौतियां आ रही है। जो अध्यापक इन चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक करता है वो अध्यापक स्थिर रहता है। जैसे हमने पहले कहा, इन चुनौतियों को सामना करने के लिए अध्यापक को तैयार करना, व्यावसायिक संबंधों को सुदृढ़ बनाना इत्यादि
अद्यतनीकरण से होता है। केवल ज्ञान का विकास करने से अद्यतनीकरण नहीं होता। जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है उस ज्ञान को कार्य क्षेत्र में ले आना दोनों चाहिए। इन दोनों के साम्यक समायोजन से अद्यतनीकरण होता है। जैसे हम जानते हैं ज्ञान को प्राप्त करना एक विषय है, प्राप्त किए ज्ञान को अप्लाई करना दूसरा विषय है। जब मिले ज्ञान को समय के अनुसार व्यवस्थित रूप से ठीक तरीके से अप्लाई करने से अध्यापक वृत्तिक क्षमतावान अध्यापक बनता है, अर्थात अध्यापक प्रोफेशनल टीचर बन जाता है। जो ज्ञान प्राप्त है उसे छात्रों के सामने रखना चाहिए अध्यापक को, तो प्रसंगानुसार रखना चाहिए, प्रगतिशीलता से रखना चाहिए। वहां अध्यापक की क्षमता है, वहां अध्यापक की कुशलता है। तो अर्थात कोरे ज्ञान से अध्यापक कुशल नहीं बनता, कुशलता भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। जब समय समय पर सही तरीके से इसका इंप्लीमेंटेशन होता है तब एक प्रोफेशनल अध्यापक का जन्म होता है। अध्यापक निरंतर सक्रिय रहना चाहिए, हर समय कार्यक्रम में भाग लेते रहना चाहिए। उनकी आदत दर्शनीय होना चाहिए। जो सामग्रियां उसे मिलती है उसका सदुपयोग करना भी अध्यापक का काम है। चाहे वो संचार माध्यम हो, समाचार पत्र हो, दूरदर्शन हो, इत्यादि अनेक अनेक सामान उसके लिए उपलब्ध है। इन सामानों का, इन संसाधनों का ठीक ठाक उपयोग करना, अध्यापक उसमें पारंगत रहना चाहिए। शिक्षण के क्षेत्र में उसे ज्ञान के उस अद्यतनीकरण में सहायता देने वाले कुछ माध्यमों और तरीकों का लिस्ट यहां है, मैं उसे पढ़ता हूं, आगे हम उसके बारे में देखेंगे। अर्थात संचार माध्यम, ऑनलाइन संसाधन, समाचार पत्र, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाएं, शोध पत्र माने रिसर्च डॉक्यूमेंट्स, कक्षा संचालन, नई पुरानी पाठ्य सामग्रियों का विश्लेषण, विद्यालय स्तरीय विकास योजना में भागीदारी, सामाजिक हस्तक्षेप, वैज्ञानिक समझ, प्रगतिशील सोच, सामाजिक शैक्षिक कार्यक्रम, स्कूल परिसर, ग्राम स्तरीय शिक्षा कार्यक्रम, सामाजिक, शैक्षिक, कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम, संसाधन समूह में सदस्यता इत्यादि बातों पर अध्यापकों को ध्यान देना चाहिए, शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। इन संसाधनों के बारे में विस्तृत रूप से हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।